लेकिन पाठशाला में अब उन हिंदू राजाओं का साम्राज्य और उनका गौरवशाली चैप्टर जो मंदिर को बचाने के लिए आखिरी सांस तक मुस्लिम आक्रांताओं से लड़े, लेकिन भगवान की मूर्ति को हाथ नहीं लगाने दिया, भले जान चली गई। ऐसे महान हिंदू राजाओं की कहानी आज आपको सुनाता हूं। पाठशाला में हमने हिंदू चोल राजाओं के बारे में आपको बताया था, जो चैप्टर आप सभी को बहुत पसंद आया था। यह वो दौर था जब ऐसे हिंदू राजाओं का शासन था जिनके बारे में बहुत ज्यादा बताया नहीं जाता, हमको पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि हमारे यहां तो मुगलों के गुणगान से ही फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन जिस दौर के हम बात कर रहे हैं वो दौर ऐसे ताकतवर हिंदू राजाओं के शासन का दौर था जिसमें भारत की पहचान एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सनातन राष्ट्र के तौर पर होती थी। उस समय किसी भी मुस्लिम आक्रांता को भारत की तरफ नजर उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। इस दौर में दक्षिण भारत में एक और हिंदू राजवंश का शासन हुआ करता था। जैसे दक्षिण में चोल राजा थे, उसी तरह से दक्षिण में ही पांड्या राजवंश था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 2000 साल पहले ही पांड्या राजवंश ने गांवों में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तैयार कर दिया था, जो किसानों की खेती और व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करता था। सोचिए, इस दौर में भी भारत समुद्री रास्तों से विदेशों में व्यापार करता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी दौर में बहुत तेजी से बढ़ा, इन्हीं हिंदू राजाओं ने बढ़ाया। लेकिन आज जब आपको नाम बताऊंगा, आप खुद सोचिएगा इनमें से कितनों के नाम आपको पता हैं। लेकिन पांड्य राजवंश की शौर्य की एक कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लगभग 900 साल पहले दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर में मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला कर दिया, मंदिर के बाहरी हिस्से को तोड़ दिया। लेकिन पांड्या सेना ने गर्भगृह तक, मूर्ति तक दुश्मन सेना को पहुंचने नहीं दिया और उस मूर्ति को छूने तक नहीं। यह तमिलनाडु के मदुरई का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए जाते हैं। यह मंदिर आज से 2000 साल पहले बनाया हुआ है। और आप मंदिर का आर्किटेक्चर देखिए कि क्या उस वक्त साइंस की समझ रही होगी, इन लोगों को कितनी शानदार समझ रही होगी। हो सकता है आप भी इस मंदिर गए होंगे, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने इन्हें बनाने वाले हिंदू राजाओं के बारे में नहीं सुना होगा। इस पूरी घटना को आगे बताऊंगा कि कैसे वो हिंदू राजा मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन मूर्ति छूने नहीं दी। लेकिन पहले हमें इस इतिहास को न बताने वाले इतिहासकारों के बारे में बात कर लेनी चाहिए। हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि हमारे ही इतिहासकारों ने दक्षिण भारत के हिंदू राजाओं पांड्या राजवंश के बारे में ज्यादा बताया ही नहीं। यह सीबीएसई की क्लास 7 की एक किताब, इसमें किंग्स एंड किंगडम्स नाम का चैप्टर है। इसमें पांड्य राजवंश के बारे में कितना बताया गया है आपको पता है? पूरी किताब में सिर्फ एक शब्द। सोचिए, जिस राजवंश के बारे में उस समय विदेशों तक में चर्चा होती थी, उसके बारे में हमारे यहां यह स्थिति है कि कायदे से पढ़ा भी नहीं रहे। लेकिन मुगलों के बारे में बताने में भाई साहब दिल खोल देते हैं। आपको बाबर के बारे में पता है कि बाबर हाथ में गुलाब का फूल लेकर आया था। अकबर, ओ भाई साहब, फिल्मों पे फिल्में देख ली आपने, महान शासक था। जहांगीर, उसी ने तो जैसे दुनिया को प्रेम करना सिखाया। शाहजहां, ताजमहल न बनवाता तो लोग जो है वो प्यार क्या होता है ये जान ही नहीं पाते, ऐसे पढ़ाया जाता है। औरंगजेब इस्लाम का प्रचार प्रसार करता था, भले कितना कट्टर रहा हो, लेकिन उसको भी महान बनाने का प्रयास होता है। मुगलों के हर राजा का नाम पता है, लेकिन चोल साम्राज्य हो या पांड्य साम्राज्य, इन हिंदू राजाओं का नाम नहीं पता है लोगों को। जो काम इतिहासकारों ने नहीं किया, वो काम अब फिल्मकारों को करना पड़ रहा है और हम पाठशाला में कर रहे हैं। पांड्य राजवंश के इतिहास को जानने के लिए 21 अप्रैल को एक फिल्म आ रही है, याथिसाई। इसका ट्रेलर आ चुका है। इसमें पांड्य राजवंश के शासन और शौर्य के बारे में बताया गया है। इस दौर में युद्ध किस तरह लड़े जाते थे, व्यापार किस तरह होता था, किस किस तरह की संस्कृति हुआ करती थी, ये सब देखने को मिले। अभी ये प्रोमो तमिल भाषा में रिलीज हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इस फिल्म को हिंदी में भी डब किया जाएगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पांड्या राजवंश भारत में कब था और इनका साम्राज्य कितना बड़ा था। पांड्या राजवंश की स्थापना 400 ईसा पूर्व हुई थी, यानी आज से करीब 2400 साल पहले। पांड्या राजवंश के राजाओं का साम्राज्य दक्षिण भारत में आज के तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के कई इलाकों तक फैला हुआ था। इसके अलावा श्रीलंका के कई इलाकों में भी पांड्य राजवंश का राज था। इसी दौर में दक्षिण भारत में चोल और चेरा राजाओं का भी शासन था, जिन्होंने समय समय पर मुस्लिम आक्रांताओं को चुनौती दी थी। पांड्य राजवंश में मीनाक्षी मंदिर से जुड़ी घटना के बारे में बताने से पहले आपको इनके दौर में होने वाले बिजनेस के बारे में बता देता हूं, क्योंकि भारत से समुद्र के रास्ते दुनिया भर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो संख्या बढ़ी, इसी दौर में बढ़ी। पांड्या राजवंश के दौरान करीब 24 देशों में समुद्री रास्तों से व्यापार हुआ करता था। उस समय भारत से कीमती मोती, मसाले, ये सब यूरोप और अरब देश, अफ्रीका, चीन, जापान जैसे देशों में एक्सपोर्ट होते थे। इसके अलावा अपनी सेना और साम्राज्य को मजबूत करने के लिए इंपोर्ट के तौर पर अरबी घोड़े, गोल्ड और कांच का सामान मंगवाया जाता था। और यह सब किनके राज में हो रहा था? चोल राजाओं के राज में हो रहा था, पांड्य राजाओं के राज में हो रहा था, कि दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, दुनिया में भारत की चीजें एक्सपोर्ट हो रही है। मुगलों को तो जो समुद्र का रास्ता है उसको कैसे फतह करना यह पता ही नहीं था, उनके पास तो नौसेना भी नहीं थी। चोल राजाओं ने नौसेना तक बना ली थी, लेकिन आप में से कितनों को इसका पता है? नहीं पता है, क्योंकि बताने की जरूरत ही नहीं समझी लोगों ने। पांड्या राजवंश में मोती और दूसरे कीमती जवाहरातों की चर्चा दुनिया के कई देशों में फैल गई थी। इसे देखते हुए मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत आने और यहां के खजाने को लूटने की योजना बनाई गई। उनकी तो नजर रहती थी कि कैसे यहां से पैसा ले लिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 से पहले उत्तर भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उसने दक्षिण भारत के खजानों को देखकर 1311 में पांड्या साम्राज्य पर हमला किया। मतलब उसको लगा कि यहां तो सब लूट लिया। ये लोग उस जमाने के अतीक अहमद हुआ करते थे, फिर सब कब्जा लिया, अब कहां कब्जा है? तो अच्छा, दक्षिण में पांड्या साम्राज्य बहुत बढ़िया है, हाँ वो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बहुत पैसा है, तो चलो वहीं लूटा जाए। इस हमले की जिम्मेदारी का अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राइट हैंड मलिक कफूर को सौंप दी जिम्मेदारी की, तुम जाओ लूट के लाओ। मलिक कफूर एक बड़ी सेना लेकर मीनाक्षी मंदिर पहुंच गया। इस दौरान पांड्य राजा वीर पांड्यन चतुर्थ की सेना ने मीनाक्षी मंदिर को घेरकर कई लेवल का एक सुरक्षा घेरा बना दिया। इसमें लगातार पांड्य सैनिक मारे जाते रहे, लेकिन सुरक्षा घेरा टूटने नहीं दे रहे। आप देख रहे हैं, एक मंदिर को बचाने की लड़ाई चल रही है। यह उस वक्त के हिंदू राजाओं ने किया है। मुस्लिम आक्रांताओं के लिए तो वो मंदिर है नहीं, उनको तो लूटना है वहां पे, लेकिन इनके लिए तो आस्था का केंद्र है। इन्होंने तो उस जमाने में यह भव्य मंदिर तैयार किया है। तो पांड्य राजा लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं कि मंदिर के गर्भगृह तक नहीं पहुंचने देंगे, वहां मूर्ति नहीं छूने देंगे। मंदिर को बचाने के लिए पांड्या सैनिक गोरिल्ला युद्ध नीति से मलिक कफूर को 4 हफ्तों तक रोके रखते हैं। हालांकि इस दौरान मलिक कफूर मंदिर की बहुत सारी संपत्ति लूट चुका था, लेकिन 4 हफ्ते बाद वो मंदिर के गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाया। मतलब आसपास जितना पैसा था, जो सामान था, जो हीरे जवाहरात रहे होंगे, वो सब लूट लिया, लेकिन मंदिर के गर्भगृह तक पांड्य राजाओं और उनकी सेना ने मलिक कफूर को नहीं पहुंचने दिया। इस मंदिर में आज भी 2000 साल पुरानी प्रतिमा मौजूद है, जिसके दर्शन के लिए लाखों लोग जाते हैं। आज के बाद आप जब भी इस मंदिर के दर्शन के लिए जाएं, तो पांड्य राजवंश के बलिदान और शौर्य को भी याद करना न भूलें, क्योंकि ये अपने आप में, जब तक आप ये चीजें नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस देश का गौरवशाली इतिहास सिर्फ मुगलों तक सीमित नहीं है बॉस।